हेलो चैकी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम देखेंगे चाइल्ड्स प्ले सीरीज का 7वां और आखिरी पार्ट, कल्ट ऑफ चैकी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये फिल्म 2017 में रिलीज की गई थी और इसकी IMDb रेटिंग 5.2 है। कर्ज के बाद इस फिल्म को भी डिजिटल ही रिलीज किया गया था। इस मूवी में हमें मल्टीपल चकी दिखने वाले हैं और कर्स ऑफ चकी की ही तरह इस फिल्म में भी हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया गया है। और इस चकी सीरीज के फ्यूचर के लिए मेरे पास एक बैड न्यूज और एक गुड न्यूज है, तो उन्हें जानने के लिए भी वीडियो एंड तक जरूर देखें। कहानी शुरू होती है कर्स के 4 साल बाद। हम एक स्काई स्क्रीपर देखते हैं जहां एंडी डेट पर आया है। वो लड़की एंडी से पूछती है कि उसके पास इतनी गन्स क्यों हैं, जिस पर एंडी कहता है कि वो उसकी प्रोटेक्शन के लिए है। पूछने पर एंडी बताता है कि उसका बचपन कैसा गया। वो चकी और उसके सामने हुए मर्डर्स के बारे में भी बात करता है और एंडी के डिस्टर्बिंग पास्ट के बारे में जानकर वो लड़की डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद एंडी अपने घर आता है। वो अब एक केबिन में रहता है जिसमें कई तरह की गन्स रखी हुई हैं। इसके बाद एंडी एक सेफ खोलता है जिसके अंदर से चकी का हेड निकलता है जो कि जिंदा था। पिछले पार्ट में शॉटगन से चकी का आधा सर उड़ाने के बाद एंडी ने उसके हेड को कैद करके रखा उसके किए की सजा देने के लिए। और एंडी और चकी अच्छे दोस्तों की तरह मिलकर सुट्टा भी मारते हैं। चकी एंडी को काटने की कोशिश करता है और एंडी एक ब्लो टॉर्च से चकी को टॉर्चर करने लग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं नीका को, जिसका 4 साल से ट्रीटमेंट चल रहा है। और इसी दौरान डॉक्टर फोली उसे कन्विंस कर देते हैं कि उसकी फैमिली मेंबर्स का मर्डर उसी ने किया है, ना कि किसी चकी डोल ने। और नीका भी अब यही मानने लगी थी। इसके बाद नीका को एक मीडियम सिक्योरिटी मेंटल असाइलम में डाल दिया जाता है। ग्रुप थेरेपी के वक्त नीका कुछ कैरेक्टर से मिलती है। सबसे पहले मेलकम, जिसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। एंजेला, एक ओल्ड वुमेन जिसे लगता है कि वो मर चुकी है। मेंडेलिन, जिसने अपने बच्चे को मार दिया था। और क्लेयर, जिसने अपना घर जला दिया था। ये सभी कैरेक्टर्स बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं हैं और वैसे भी इन सबको चकी के हाथों मरना ही है। तो डॉक्टर फोली ये साबित करने के लिए कि नीका को चकी डोल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक चकी डोल निकालता है और नीका इस पर कुछ रिएक्ट नहीं करती। वही मेंडेलिन उस डोल को अपना बच्चा समझ अडॉप्ट कर लेती है। इसके बाद नीका से कोई मिलने आता है और ये है टिफनी, जो अपने आप को एलिस, जिसे हमने पिछले पार्ट में देखा था, कि गार्डियन बताती है। नीका उससे पूछती है कि एलिस अब कैसी है, जिस पर टिफनी कहती है कि एलिस मर चुकी है, शायद उसने सुसाइड कर लिया। और ये सुन नीका काफी दुखी हो जाती है क्योंकि फैमिली के नाम पर उसके पास सिर्फ एलिस ही बची थी। टिफनी कहती है कि एलिस नीका के लिए कुछ छोड़कर गई है और वो एक और गुड गार्ड डोल निकालती है और नीका को देकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन नीका को उस डोल में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो उस डोल को डॉक्टर को देकर अपने रूम में चली जाती है। तो अब यहाँ 2 चकी डोल्स हैं, लेकिन इनमें असली कौन है? तो असली चकी वही है जिसे टिफनी लेकर आई थी। और रात होते ही ये चकी शिकार करने निकल जाता है। ये एक नाइफ लेकर नीका के रूम की तरफ बढ़ता है। रास्ते में उसे एंजेला भी मिलती है जो उसे नीका के रूम का रास्ता बताती है। और अगला नंबर उसका है बोल। चकी नीका के रूम में जाता है, लेकिन उसके रूम में जाकर वो शॉक हो जाता है क्योंकि नीका ने अपने व्हील चेयर के तार से अपना हाथ काट लिया था। एलिस की मौत के लिए वो खुद को जिम्मेदार मान रही थी और इसीलिए उसने सुसाइड करने की कोशिश की। लेकिन अगली सुबह जब नीका जागती है तो देखती है उसके हाथ में किसी ने टाके मारे हुए हैं और नीचे ब्लड से ये भी लिखा था कि इतनी जल्दी नहीं। और ये काम चकी का था। अब नीका को तो नहीं, लेकिन चकी ने एंजेला को जरूर मार दिया था उसी तार से, जो सबको सुसाइड लग रहा था। लेकिन नीका को समझ आ रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद हम एंडी को देखते हैं जो डॉक्टर फोली से मिलने गया था चकी का हेड लेकर। वो डॉक्टर को बताता है कि चकी जिंदा है और नीका निर्दोष है। लेकिन डॉक्टर को लगता है ये सिर्फ एक स्पेशल इफेक्ट प्रोप है और कुछ नहीं, और वो एंडी की बात नहीं मानता। अगले सेशन में नीका को रियलाइज होता है कि टिफनी तो चार्ल्स ली रे की गर्लफ्रेंड का नाम था और शायद ये चकी डोल जिंदा है। डॉक्टर फोली उस डोल की उंगलियां लाइटर से जलाता है, जिस पर वो डोल कुछ रिएक्ट नहीं करता। इस पर नीका कहती है कि उसने मेंडेलिन वाले डोल से जगह बदल ली होगी। लेकिन ये सुन मेंडेलिन अपने बच्चे को लेकर वहाँ से चली जाती है। नीका उसे विंडो से देखती है और चकी नीका के सामने अपने आप को रिवील करता है। वहीं क्लेयर दूसरे डोल को डस्टबिन में डालने जाती है जो उसके हाथ पर काट लेता है और क्लेयर भी चिल्लाने लगती है कि ये चकी ने किया। डॉक्टर फोली को लगता है कि क्लेयर ने अपने ही हाथ पर काट लिया है
और उसे एक बेड पर बांध दिया जाता है। तो हाँ, एक्चुअली में दोनों चकी डॉल्स ही जिंदा हैं, बल्कि तीनों, क्योंकि एक चकी एंडी के पास भी है। अब ऐसा कैसे हो सकता है ये हमें आगे पता चलेगा। खैर, डॉक्टर के जाने के बाद चकी एक गैस टैंक लेकर क्लेयर के पास आता है। वो उसे जमीन पर पटकता है, जिससे वो उड़ता हुआ क्लेयर के ऊपर का ग्लास सीलिंग में जाकर लगता है और हमें इस पूरी सीरीज का सबसे ब्यूटीफुल किल देखने को मिलता है। ग्लास के टुकड़े स्लो मोशन में क्लेयर पर गिरते हैं और क्लेयर का हेड अलग हो जाता है। अब इन डेथ्स की खबर एंडी भी पढ़ता है और चौंक जाता है, क्योंकि चकी तो उसके पास है। इस पर चकी कहता है कि उसे क्या लगा, वो सिर्फ एक ही है। इसके बाद एंडी के दिमाग में कुछ आता है और वो एक बस कट वाला चकी डोल हॉस्पिटल कुरियर कर देता है और खुद भी हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ता है। इधर नीका डॉक्टर से कहती है कि समहाउ ये दोनों चकी डोल ही जिंदा है और क्लेयर को भी चकी ने ही मारा है, लेकिन डॉक्टर उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता और उसे हिप्नोटाइज कर देता है। इसके बाद डॉक्टर उसके दिमाग में ये डालने की कोशिश करता है कि क्लेयर और मेंडलिन को उसी ने मारा है, और फिर डॉक्टर नीका को सेक्सुअली हरास भी करता है और चकी उसके सर पे एक बोतल मार उसे बेहोश कर देता है। फिर चकी एक कांच नीका को देकर उसे कहता है कि वो उसका क्लब ज्वाइन करे और इस डॉक्टर को अपने हाथों से मारे, लेकिन नीका बेहोश हो जाती है। एंडी को रास्ते में टिफनी का कॉल आता है। टिफनी भी उसे अपना कल्ट ज्वाइन करने को कहती है और ये भी कि वो उनको रोक नहीं सकता। इधर मेंडलिन चकी को, जो उसके लिए उसका बच्चा है, मार देती है और थेरेपी के लिए डॉक्टर उस डॉल को गाड़ देता है। रात को एंडी यहाँ पहुँच जाता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे किसी भी हालत में अंदर जाने से मना कर देता है और अंदर जाने के लिए एंडी उसके मुंह पर पंच मार देता है और उसे भी अंदर कैद कर लिया जाता है। इधर एंडी का कुरियर वाला चकी भी डॉक्टर के पास पहुंच चुका था और ग्रेब वाला चकी वापस निकलकर मेंडलिन के पास जाता है और उसे मार के उसके मुंह में अपना हाथ फंसा देता है और सबको लगता है कि उसने भी सुसाइड कर लिया। इसके बाद डॉक्टर अपने ऑफिस में आता है, जहां नीका को किसी ने बांध रखा था। वो कहती है ये चकी ने किया है, लेकिन डॉक्टर फिर से नीका को सेक्सुअली हरास करने लगता है और चकी फिर से उसके सर पे बोतल मार के उसे बेहोश कर देता है। चकी नीका को आखिरी मौका देता है कि वो उस डॉक्टर को मारकर उसका क्लब ज्वाइन कर ले, लेकिन वो ऐसा नहीं करती और एक हाथ वाला चकी भी यहाँ आ जाता है। वो इस चकी को न्यूज़ देता है कि एंडी भी यहाँ आ चुका है। उन्हें वहाँ एंडी का भेजा डोल भी दिखता है और चकी उस पर अपना एक दूसरा मंत्र चैंट कर उसे भी जिंदा कर देता है। अब तीनों चकी नीका के आसपास घूमते हैं और एक चकी एक्सप्लेन करता है कि कुछ साल पहले उसने एक नया स्पेल सीखा, जिससे वो अपनी आत्मा से मल्टीपल डोल्स या लोगों को पजेस कर सकता है, जैसे कि एलिस। तो कर्स के एंड में चकी ने इसी नए स्पेल से एलिस को भी पजेस किया और चकी डोल को एंडी के पास भेज दिया, जिसका मतलब एंडी के पास जो हेड है वो ओरिजिनल चकी है, क्योंकि इसके फेस पर हम ब्राइट वाले टाके देख सकते हैं। एलिस बन इसने कुछ मर्डर्स किए, लेकिन क्योंकि एलिस कमजोर थी, किसी विक्टिम ने फाइट बैक किया होगा जिसमें एलिस मारी गई और फिर चकी को टिफनी हॉस्पिटल में छोड़ गई और इस तरह अब यहाँ 3 चकी हैं। तभी वहाँ एक नर्स आता है और उस पर ये तीनों चकी टूट पड़ते हैं और उसे मार देते हैं। नए चकी को ऐसा कर बहुत मजा आता है। I never felt so alive. Yeah, well, you've been alive for like 2 minutes. अब तीनों चकी आर्ग्यू करते हैं कि एंडी को मारने कौन जाएगा और बस कट वाले चकी को ये मौका दिया जाता है, क्योंकि उसे अपनी हेयर स्टाइल के लिए बुरा लग रहा था। इधर बाहर सिक्योरिटी गार्ड को गेट पर एक कार दिखती है, जिसके अंदर एक टिफनी डॉल रखी हुई थी और टिफनी पीछे से सिक्योरिटी गार्ड का गला काट देती है और ये तीसरी बार है जब टिफनी ने इस तरह किसी को मारा हो। इधर नीका चकी को उसे मारने बोलती है, जिस पर चकी कहता है कि वो उसे कभी मारने ही नहीं वाला था, क्योंकि उसने नीका के लिए इससे भी बुरा कुछ सोच रखा है। और चकी नीका पर वही स्पेल चेंज करता है और सक्सेस भी हो जाता है और चकी ने अपनी आत्मा से नीका की बॉडी को पजेस कर लिया है और हम देखते हैं कि चकी की सोल से समहाउ नीका के पैर भी ठीक हो गए थे। इधर डॉक्टर फोली की आंखें खुलती है और नीका मतलब चकी, मैं इसे चार्ल्स बुलाने वाला हूँ। चार्ल्स उससे कहता है कि ये नीका के लिए है और उसका हेड को मार मार कर उसका कचुम्बर बना देता है। इसके बाद चार्ल्स मेलकम के पास आता है और एक हाथ वाला चकी उसके सर में ड्रिल घुसा देता है। बस कट चकी एंडी के पास जाता है, वो उसके पैर में कट मारता है, लेकिन एंडी उसे आसानी से ओवर पावर कर लेता है और उसके पेट में हाथ घुसा के उसमें से एक गन निकालता है, क्योंकि ये गन एंडी ने ही रखी थी इसको भेजने से पहले। फिर एंडी चकी को कई बार शूट करता है,
और फिर उसके सर को तरबूज की तरह फोड़ देता है। यहाँ चार्ल्स भी आता है और एंडी से कहता है कि मुझे मारने के लिए अब तुम्हें नीका को भी मारना होगा, लेकिन एंडी फिर भी शूट करता है, लेकिन गन खाली हो गई थी। एंडी रिलोड करता है और चार्ल्स उसे लॉक कर वहाँ से चला जाता है। अब हॉस्पिटल में जो भी मर्डर्स हुए हैं उनका इल्जाम एंडी पर ही आने वाला है। बाहर टिफनी चार्ल्स का वेलकम करती है। कार के अंदर टिफनी चार्ल्स से कहती है कि उसे एलिस के लिए बुरा लग रहा है और वो दोनों हंसने लगते हैं और उनके साथ पीछे बैठी टिफनी डॉल भी हंसने लगती है, जिसका मतलब वो भी जिंदा है, मे बी एलिस की सोल से या टिफनी की सोल से। और ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। इसके बाद हम एक पोस्ट क्रेडिट सीन देखते हैं जिसमें एक और कैरेक्टर रिटर्न होता है। ये है एंडी की फोस्टर सिस्टर काइल, और ये भी वही एक्ट्रेस है जिसने चाइल्ड्स प्ले 2 में काइल का रोल किया था। ये चकी से कहती है कि उसे एंडी ने बुलाया है और ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये मूवी एक बहुत बड़े क्लिफ हैंगर पर छोड़ गई है। चकी ने नीका की बॉडी को ही पजेस क्यों किया, और चकी और टिफनी का प्लान क्या है, और काइल एंडी को इस हॉस्पिटल से कैसे निकलवा पाएगी, और भी बहुत कुछ। लेकिन सैडली इस कहानी को कभी आगे बढ़ाया ही नहीं गया। इसके प्लस पॉइंट की बात करें तो वो है फियोना की एक्टिंग, कमाल के किल्स, और मुझे मल्टीपल चकी का कॉन्सेप्ट भी काफी अच्छा लगा। लेकिन एंडी के रोल को और ज्यादा बड़ा और इम्पोर्टेंट होना चाहिए था। डॉन मैंचिनी जो चकी के क्रिएटर है, और अभी तक के सभी चकी पार्ट्स और सीक्वल को न सिर्फ इन्होंने लिखे हैं बल्कि सीड ऑफ चकी, कर्स ऑफ चकी और कल्ट ऑफ चकी को भी इन्होंने डायरेक्ट भी किया है। ये डॉन मैंचिनी और इनकी क्रिएटिव टीम की डेडिकेशन और इस कैरेक्टर के लिए इनका प्यार है जिसने 30 सालों से चकी सीरीज को जिंदा रखा है। लेकिन 2019 में चाइल्ड्स प्ले को रिबूट कर दिया गया। लेकिन गुड न्यूज ये है कि डॉन और उनकी टीम चकी टीवी सीरीज लेकर आ रहे हैं, जिसका टीजर भी रिलीज कर दिया गया है। यहाँ हमें ब्रैड डोरिफ यानी ओरिजिनल चकी ही देखने को मिलने वाला है, और साथ ही हमें चार्ल्स की ओरिजिन भी देखने को मिलेगी कि आखिर वो एक सीरियल किलर बना कैसे। और साथ ही ओरिजिनल सीरीज के कुछ और कैरेक्टर्स जैसे टिफनी और शायद एंडी भी हमें टीवी शो में देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस, अगर आप सोच रहे हैं कि चाइल्ड्स प्ले सीरीज को रिबूट क्यों किया गया और इसका फ्यूचर क्या है, इस पर हम बात करेंगे अगली वीडियो यानी चाइल्ड्स प्ले रिबूट की एक्सप्लेनेशन में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर हाँ तो इसे लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी करें। मैं मिलता हूँ आपसे जल्द ही चाइल्ड्स प्ले रिबूट के साथ।